ईशोपनिषद के 7वें मंत्र पर हम चर्चा कर रहे थे और कल आपके सामने ये विषय रखा कि इस मंत्र में अद्वैत का प्रतिपादन है अथवा नहीं। यदि स्थूल रूप से शब्दों को देखें तो अद्वैत की झलक हमको दिखाई देती है, लेकिन अगर पूरे प्रसंग को देखें, पिछले मंत्रों को देखें, तो स्थान स्थान पर हमें द्वैत और त्रैत दिखाई देता है। अर्थात ईश्वर की सत्ता अलग दिखाई देती है, जीव की अलग और प्रकृति की अलग। तो मंत्रों के माध्यम से जो संगति लगती है वो आपके सामने प्रस्तुत की। आज इस विषय में कुछ और तर्क, ऊहा से, प्रश्नों से विषय को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व अद्वैत शब्द पर थोड़ा और विचार करें। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में परमात्मा के 100 और 100 से कुछ अधिक नाम बताए हैं। उन नामों में एक नाम अद्वैत भी है। अर्थात परमात्मा को, ब्रह्म को अद्वैत नाम से भी कहा जाता है, उसका नाम अद्वैत भी है। परमात्मा अद्वैत कैसे है, इसकी व्याख्या करते हुए स्वामी जी ने वहां लिखा कि परमात्मा सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से शून्य है। अद्वैत का अर्थ भेद होता है। जब 2 की संख्या आती है तो वो भेद में ही आती है। यदि 2 या 2 से अधिक चीजें ना हो तो ये संख्याएं बन ही नहीं सकती। तो द्वैत जो है वो भेद का द्योतक है। इसकी चर्चा करते हुए स्वामी जी ने लिखा कि ब्रह्म यानी परमात्मा सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से शून्य है। इसको थोड़ा समझेंगे। सजातीय भेद, दूसरा है विजातीय भेद और तीसरा है स्वगत भेद। भेद का अर्थ वही भिन्नता है, पृथकता है। परमात्मा में इसको हम घटा के देखें उससे पहले उदाहरण के रूप में मनुष्य को ले लें कि मनुष्य एक जाति है। तो मनुष्य के लिए अगर कहा जाए कि ये सजातीय भेद से शून्य है तो यहां यह बात नहीं घटेगी। मनुष्य एक जाति है, इसके सजातीय और बहुत सारे हैं। हम भी यहां पर अनेक मनुष्य बैठे हैं। इस संसार में 6 अरब से अधिक मनुष्य हैं। तो मनुष्य एक जाति होते हुए इसके सजातीय भेद बहुत सारे हैं। जितने मनुष्य हैं वो सारे के सारे हमारे सजातीय भेद हैं। उनकी भी मनुष्य जाति है, हमारी भी मनुष्य जाति है। तो जिस प्रकार से मनुष्य सजातीय भेद से युक्त है, मनुष्य का सजातीय भेद होता है, ऐसा परमात्मा का कोई सजातीय भेद नहीं होता। अर्थात कोई ये कहे कि ब्रह्म या ईश्वर नाम का कोई तत्व है और उसके सजातीय बहुत सारे ईश्वर हैं, बहुत सारे परमात्मा हैं, बहुत सारे ब्रह्म हैं, तो ऐसा वहां पर नहीं है। वो तो एक ही है और जो एक होता है उसमें सजातीय भेद नहीं हो सकता। मनुष्य चूंकि करोड़ों अरबों हैं इसलिए उसके सजातीय भेद हैं। तो परमात्मा सजातीय भेद से शून्य है, एक बात। दूसरा कहा गया परमात्मा विजातीय भेद से भी रहित है। परमात्मा सजातीय भेद से भी रहित है और विजातीय भेद से भी रहित है। विजातीय भेद का क्या तात्पर्य? फिर मनुष्य का उदाहरण ले लें। मनुष्य एक जाति है और सारे मनुष्य परस्पर सजातीय हैं। लेकिन प्राणियों में मनुष्य से अतिरिक्त भी जातियां हैं। जैसे कि गाय एक जाति है,
अश्व एक जाति है, नीम का पेड़ एक जाति है। इस प्रकार से जितने भी शरीर हैं, जितनी भी योनियां हैं, वो सब जातियां हैं। तो मनुष्य विजातीय भेद से युक्त है, अर्थात मनुष्य का विजातीय और प्राणी विद्यमान है। तो मनुष्य तो विजातीय भेद से युक्त है, लेकिन ईश्वर विजातीय भेद से भी युक्त नहीं है। ईश्वर जैसा तो कोई है ही नहीं, और ईश्वर से कुछ भिन्न, लेकिन ईश्वर परमात्मा और परमात्मा से भिन्न कोई और परमात्मा विद्यमान नहीं है। प्राणियों में जैसे एक प्राणी हम हैं, और ऐसे ही कुछ दूसरे भिन्नता से युक्त दूसरे प्राणी भी हैं, ये विजातीय भेद हुआ। लेकिन परमात्मा का विजातीय भेद नहीं है, अर्थात परमात्मा की श्रेणी का कोई हो और उससे कुछ भिन्न प्रकार का हो, थोड़े थोड़े भेद से युक्त हो, ऐसा भी परमात्मा के साथ नहीं है। तो परमात्मा सजातीय और विजातीय भेद से रहित है, जबकि हम सजातीय और विजातीय भेद से युक्त हैं। तीसरा कहा स्वगत भेद से शून्य है, परमात्मा में स्वगत भेद नहीं है। मनुष्यों में स्वगत भेद कैसे है? मनुष्य एक जाति है और उसमें हम एक इकाई है, मनुष्य एक इकाई है। अब हम अपने शरीर में भेद देख सकते हैं। हमारे शरीर में हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, कान हैं, और जितने भी अवयव हैं, ये स्वगत भेद हैं, अपने में ही भेद है। मनुष्य एक जाति है, मनुष्य नाम का एक व्यक्ति, एक इकाई है, इसके अपने अंदर भी बहुत सारे भेद हैं, उसके अवयव हैं। लेकिन परमात्मा सर्वत्र एक जैसा विद्यमान है, निरवयव है, इसलिए उसका कोई स्वगत भेद नहीं। उसमें हम ऐसा भेद नहीं कर सकते कि परमात्मा का ये अंश इस तरह का है, ये अंश इस तरह का है, जैसे कि हम अपने शरीर में, मनुष्य में भेद कर सकते हैं। दो हाथ भी लें तो दो उसके भेद कर सकते हैं, ये दायां है और ये बायां है। दोनों हाथ भी हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि मनुष्य का शरीर एक जैसा नहीं है। एक ही व्यक्ति की दो आंखें एक जैसी नहीं मिलेंगी, दो कान भी एक जैसे नहीं मिलेंगे, उसके दो बाल भी एक जैसे नहीं मिलेंगे, दोनों हाथ एक जैसे नहीं हो सकते, अर्थात हर चीज भिन्न है। तो ये स्वगत भेद से हम युक्त हैं और परमात्मा ऐसे भेदों से रहित है। तो कहा गया कि परमात्मा विजातीय, सजातीय और स्वगत भेदों से शून्य होने के कारण से अद्वैत है। उसमें कोई द्वित्व ही नहीं है, कोई भेद ही नहीं है, इसलिए परमात्मा का एक नाम अद्वैत है। इस दृष्टि से अद्वैत शब्द अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन उसको कहां हम लगाएं, ये विचारने की बात होती है। अब हम अद्वैत की उस समीक्षा के ऊपर आए कि अद्वैतवादी ये मानते हैं कि ब्रह्म या परमात्मा अविद्या से जब ग्रस्त हुआ, माया से जब ग्रस्त हुआ, तो फिर उसका कुछ अंश ईश्वर और जीव के रूप में बना और इस शरीर को धारण किया, राग द्वेष से युक्त होता है, अधर्म करता है, अविद्या से ग्रस्त रहता है। और जब ये अविद्या हट जाएगी तो ये चेतन तत्व फिर वापस अपने ब्रह्म रूप में विलीन हो जाएगा, ब्रह्म ही बन जाएगा। अब इस पर यदि हम विचार करें तो प्रश्न बहुत सारे उठते हैं। सर्वप्रथम जब ये स्वीकार किया जाए कि ब्रह्म सर्वत्र है, एक रस है, अद्वैतवादी भी ऐसा ही मानते हैं, ज्ञान से युक्त है, विद्या से युक्त है, तो उससे अविद्या का जुड़ जाना प्रश्न खड़ा करता है कि दो चीज कहां से आ गई। जब हम अद्वैत को लेकर के चल रहे हैं, अर्थात ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी की सत्ता ही नहीं है, तो ये अविद्या नाम का तत्व कहां से आया जो कि ब्रह्म से जुड़ गया? माया नाम का तत्व कहां से आया जो ब्रह्म से जुड़ गया? यदि अद्वैत के सिद्धांत का प्रारंभ ही देखें
तो वो द्वैत में है। ब्रह्म से भिन्न अविद्या माया की सत्ता को स्वीकार करके ही कहा जाएगा कि अविद्या परमात्मा से जुड़ गई है, उसने परमात्मा को ग्रस्त कर लिया। तो दो चीज तो हमने फिर भी स्वीकार कर ली। मान लें कि दो चीज स्वीकार हो भी गई और अविद्या को, माया को उन्होंने अनिर्वचनीय कह दिया। अनिर्वचनीय का अभिप्राय जिसका के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, ऐसा वो तत्व है, अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय कह के उसकी सत्ता मान भी दी। तो ब्रह्म परमात्मा जब पूर्णतः विद्या से युक्त है तो वो अविद्या से ग्रस्त कैसे हो सकता है? इसको उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि सूर्य यदि प्रकाशमान है, प्रकाश दे रहा है, तो अंधकार से युक्त कैसे हो सकता है? दीपक यदि प्रकाश दे रहा है, उसमें प्रकाश है, तो वहां अंधकार कैसे आ सकता है? प्रकाश और अंधकार में जैसे भिन्नता है, रात दिन जैसा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, बिल्कुल विपरीत है। उसी प्रकार से विद्या और अविद्या परस्पर विपरीत है। तो जो विद्या से युक्त है, जो ज्ञान से युक्त है, वो अविद्या से ग्रस्त हो ही नहीं सकता। तो फिर ये प्रश्न होगा, फिर आखिर कैसे उससे ग्रस्त हो गया? इसका समाधान वो नहीं कर पाते। और आगे दें, उनकी बात को स्वीकार करते हुए फिर प्रश्न उठेंगे। मान लीजिए किसी कारण से ब्रह्म परमात्मा अविद्या से ग्रस्त हो भी गया, तो परमात्मा तो एक रस है, अविद्या से ग्रस्त होगा तो पूरा परमात्मा अविद्या से ग्रस्त होगा, पूरा ब्रह्म अविद्या से ग्रस्त होगा। यदि हम मानते हैं कि, यानी अद्वैतवादी मानते हैं कि परमात्मा का एक अंश अविद्या से ग्रस्त हुआ, कुछ अंश अविद्या से ग्रस्त हुए, बाकी अविद्या से ग्रस्त नहीं हुए, तो ऐसा क्यों है कि ब्रह्म का कोई अंश तो अविद्या से ग्रस्त हो गया और कोई अंश अविद्या से ग्रस्त नहीं हुआ? एक प्रश्न उठेगा। और अगर मान लिया जाए कि कुछ अंश अविद्या से ग्रस्त हुआ और कुछ अंश अविद्या से ग्रस्त नहीं हुआ, तो परमात्मा एक रस नहीं रहा, ब्रह्म एक रस नहीं रहा, एक जैसा नहीं रहा, उसमें भिन्नता आ गई। एक एक स्तर पर हम देखते जाएंगे तो प्रश्न खड़े होते जाएंगे। और आगे देखें, मान लीजिए परमात्मा का कोई अंश अविद्या से ग्रस्त हो गया, तो उसका कारण क्या है, हेतु क्या है? कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कारण अवश्य होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता। वो कारण उनको बताना होगा, आखिर क्या कारण था कि ब्रह्म का कुछ अंश अविद्या से ग्रस्त हो गया। अभी तो हम स्वीकार कर लेते हैं कि आत्मा का कर्म था, संस्कार थे, जिससे वो शरीर में आया, शरीर को धारण किया। लेकिन परमात्मा के तो कोई कर्म नहीं थे पहले, वो क्यों अविद्या से ग्रस्त हुआ और फिर क्यों इस शरीर में आया? और इस पर विचार करें कि मान लीजिए परमात्मा का कुछ अंश अविद्या से ग्रस्त हो गया, बहुत सारे अंश अविद्या से ग्रस्त हो गए, और उसके कारण से फिर वो प्रकृति के संपर्क में आए, बंधन में आए, शरीर को उन्होंने धारण किया। तो परमात्मा, यूं ही कहा जाएगा कि परमात्मा या ब्रह्म ने शरीर को धारण कर लिया। ईशोपनिषद के जिस प्रकरण को हम देख रहे हैं, उसका अगला मंत्र ही आएगा। वहां परमात्मा के लिए कहा गया अकायम। वो परमात्मा काय से, शरीर से रहित है, काया से रहित है, शरीर से रहित है। तो एक तरफ उपनिषद या वेद कह रहा है कि परमात्मा काया से रहित है, फिर इस अद्वैत के सिद्धांत में ब्रह्म को शरीर से, काया से युक्त कैसे स्वीकार किया जा सकता है? तो यद्यपि आकाश सर्वव्यापक है, फिर भी उपाधि भेद से, अर्थात घड़ा, मठ आदि ये उपाधि, इनके भेद से उसकी भिन्नता मानी जा सकती है। यद्यपि आकाश एक है और सर्वव्यापक है, इसी प्रकार से ब्रह्म भी, परमात्मा भी सर्वव्यापक है,
उपाधि के भेद से अर्थात शरीर या चित्त के भेद से उसकी भिन्नता स्वीकार की जा सकती है, व्यवहार चल सकता है। यदि ऐसा माना जाए तो फिर प्रश्न खड़ा होगा, तो यदि ब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक है और उपाधि भेद से ही वहां पर भेद आ रहा है, और हमारे अंदर जो चेतन तत्व विद्यमान है वो ब्रह्म है, तो ऐसे में जब हम गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तब क्या स्थिति बनती है ब्रह्म की, चेतन तत्व की क्या स्थिति बनती है? क्या हमारे अंदर विद्यमान चेतन तत्व हमारे शरीर के साथ साथ, चित्त के साथ साथ सरकता जाता है, जैसे घड़े में स्थित पानी सरकता जाता है? अगर ऐसा मान लिया जाए तो पानी की तरह ब्रह्म के भी अवयव मानने पड़ेंगे। हम आगे सरकते जाएंगे, हमारा चेतन तत्व, ब्रह्म का वो अंश जो हमारे अंदर विद्यमान है, वो आगे सरकता जाएगा और उसकी जगह जो खाली होगी वहां ब्रह्म का दूसरा अंश, दूसरा भाग आता जाएगा, जैसे समुद्र का पानी भरता जाएगा। अथवा दूसरा पक्ष ये मान सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा शरीर आगे सरकेगा, वैसे वैसे नया नया ब्रह्म हमारे अंदर आता जाएगा और पिछला छूटता जाएगा। जैसे कि जाली का घड़ा पानी के अंदर सरके तो पिछला पानी छूटता जाता है, नया पानी आता जाता है। ये दोनों ही स्थितियों में अद्वैतवादियों को उत्तर देना होगा, और दोनों ही स्थितियां संगत नहीं है, दोनों ही स्थितियों में दोष आएगा। फिर तो ये बात बनेगी कि यहां बैठ करके जिस आत्मा ने, ब्रह्म के जिस अंश ने कर्म किया, यहां अभी मैं बैठा हूं, मैंने कुछ कर्म किया और मैं सरक करके दूसरी तरफ चला जाता हूं, तो जिस ब्रह्म के अंश ने वो कार्य किया था वो तो उधर रह गया, और अब जहां वो मैं खड़ा हूं, मेरा शरीर है, वहां ब्रह्म का दूसरा अंश है, वो दूसरा कार्य कर रहा है। तो पहले वाले अंश ने जो कर्म किया उसका फल दूसरे को क्यों मिले? कर्मफल व्यवस्था ही नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न अद्वैतवाद को मानने पर खड़े होते हैं, जिनका कि उत्तर, युक्ति युक्त उत्तर, समाधान हमें नहीं मिल पाता। उपनिषद का मंत्र तो कह रहा है कि इस एकत्व को देखने से हमारा मोह और शोक निवृत्त हो जाता है, हमारे अंदर अज्ञान हट जाता है। लेकिन अगर जिस ढंग से अद्वैत को स्वीकार किया जाता है, एकत्व को स्वीकार किया जाता है, वैसा मान लें तब तो हमारे प्रश्न ही प्रश्न खड़े हो जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे हमने किसी अविद्या से युक्त, अज्ञान से युक्त विचार को अपना लिया है। तो एकत्व का अर्थ वही लिया जाना चाहिए जिससे हमारे मोह और शोक निवृत्त हो जाए। युक्तिपूर्वक ढंग से, विवेक पूर्वक हमें इन मंत्रों का अर्थ और तात्पर्य समझना होगा।